नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन आर्मी में रैली का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान, हरियाणा, यानी भारत के किसी भी कोने के हैं, सभी के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इसके लिए आपका फिजिकल के बारे में सारा कुछ बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कब तक रैली है और हाइट वगैरह सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट पद के लिए वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर मान के चलो कोई बच्चा नहीं कहेंगे, कोई सोल्जर अगर जोखिम हो जाता है, मतलब किसी को चोट लग जाती है, कट फट जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने से संबंधित आपका काम होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको फटाक से ना। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें ना, देखिए इसमें आपको पता है आर्मी कभी भी, आर्मी थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा, आर्मी कभी भी दोस्तों अपना वैकेंसी निकालती है, चाहे दोस्तों सोल्जर जीडी का हो गया या दोस्तों टेक्नीशियन का हो गया या दोस्तों कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसमें पोस्ट जारी नहीं करता कि कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन हजारों में ये वैकेंसी आपको मान चलना है वैकेंसी है, क्योंकि आर्मी जारी नहीं करता कि भैया कितना पोस्ट पर वैकेंसी है, लेकिन हजारों में वैकेंसी होती है, हर राज्य का अलग अलग सीट होता है, ठीक है। इसलिए पोस्ट मैंने नहीं लिखा है। अप्लाई 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है दोस्तों। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अक्टूबर तक है। किसी किसी राज्य में दोस्तों 3 से भी स्टार्ट है, तो आपको मान के चल रहा है दोस्तों, फटाफट अप्लाई कर देना है, ठीक है। फी 0 रुपये लग रहा है, तो सभी को अप्लाई करना है। एज 17.5 से लेकर 25 साल तक। अब देखिए दोस्तों, इसमें छूट के बाद एज में बता रहा हूँ। हालांकि दोस्तों देखिए आपका एज 23 साल तक ही काउंट होता था, लेकिन इसमें 2 साल का छूट मिल रहा है, ठीक है। तो छूट के बाद 25 साल, 17.5 से 25। डेट ऑफ बर्थ समझिएगा 1 अक्टूबर 1997, ठीक है। 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच में आपका जन्म हुआ है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए साइंस। 10+2 में दोस्तों आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। साइंस में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए दोस्तों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इंग्लिश तो आपको पता है कि इसमें दोस्तों मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है, इंग्लिश भी होना चाहिए। सभी को दोस्तों कम से कम चारों विषय मिलाकर 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा किसी सब्जेक्ट में 45 है तो क्या हम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा, चारों मिला के 50% से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 40 नंबर से 40% से कम किसी में नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 40 से किसी में कम नहीं होना चाहिए, चारों मिला के 50 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 10+2 साइंस वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका होना चाहिए, साथ में इंग्लिश होना चाहिए, चारों मिला के 50%, और किसी में 40 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। समझ गए आप। चलिए, तो ये साइंस वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हाइट की अगर बात करें ना, तो ये दोस्तों 169, अलग अलग राज्यों का दोस्तों अलग अलग हाइट होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आगे सारा राज्य का बताऊंगा, सब भारत के तमाम जितने भी राज्य है ना, सबका हाइट बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अब पहले मैं दोस्तों ये समझिएगा, ये दोस्तों कहाँ का हाइट है। ये दोस्तों 169 में आपको बता देता हूँ ना, ये दोस्तों यूपी का जो भाग है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लिए दोस्तों 169 हाइट लगता है। मैं आगे सारा राज्य का बताऊंगा। यूपी में 2 हाइट मांगता है, वेस्टर्न यूपी का अलग मांगता है, तो सारा कुछ आगे बताता हूँ। चेस्ट की बात करें तो 77 मिनिमम होना चाहिए। सभी राज्यों के लिए चेस्ट समान है दोस्तों, ठीक है। और फुला के 82, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपका मिनिमम 77 मांग रहा है, ठीक है। आपका मान चलो 80 है तो 5 सेंटीमीटर फुला के 85 करना है, 85 है तो 90 करना है, 77 मिनिमम है, चलिए 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। वेट दोस्तों एज पर हाइट, मतलब 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 50 kg तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों हाइट के अनुसार आपका एज अलग अलग होता है, हाइट के अनुसार वेट दोस्तों, ठीक है। रनिंग 1.6 किलोमीटर का होगा, यानी 1600 मीटर का 5 मिनट 45 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है। ये समय आपका हो गया। देखिए पुलअप्स, यानी दोस्तों जिसको बीम कहते हैं ना, बीम पर नंबर होता है अलग अलग। 10 बार करते हैं तो 40 मार्क्स है, 9 टाइम करते हैं तो 33 है, 8 टाइम करते हैं 27 है, 7 टाइम करते हैं तो 21 है, और 6 टाइम करते हैं तो 16 है। आपको कोशिश करनी है 10 में 10। भैया रैली में जाते हो ना, और रैली में तो 10 बार करवाता है, उससे कम कीजिएगा तो आपको वही से कहेगा भैया चल जा लौट जाओ। तो 10 आपको करना होगा, बीम मारना होगा। ये देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये परमानेंट जॉब है या 4 साल के लिए है। दोस्तों ये परमानेंट है, अग्निवीर योजना के तहत नहीं है, ये परमानेंट आपका वैकेंसी होने वाला है, ठीक है। सारा परमानेंट की तरह सुविधा आपको मिलेगा, 4 साल वाला भूल जाइए, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया। रनिंग आपका जितना तेज हो सके उतना करना है। लिखने के लिए 5:45 होता है,
आपको कोशिश और कम करने का है। 9 फीट का डैच होता है, आपको पता है ना, ऐसे गड्ढा होता है उसको फांगना होता है, वो 9 फीट का होता है। जिग जैग बैलेंस करना होता है, उसको पता हो ना, टेढ़ा बना होता है, उस पर ऐसे बैलेंस करके चलना होता है, और सब पता होगा आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ना, वो पहले समझिएगा। उससे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट यानी हाइट वगैरह आपका, पीईटी आपका रनिंग, उसके बाद डीबी आपका चेक किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल और रिटन और लास्ट में मेरिट बनता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स। अब भैया डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारा लोचा है। लोचा कहने का मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, वो अपने अपने राज्य के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सुनिएगा तो आपको माथा चकनाने लगेगा। एक तो एडमिट कार्ड, चलो एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड हम ले चलेंगे। एडमिट कार्ड आपको ले लेना है। ठीक है, बेसिक सवाल है, एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है। 10th का और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोस्तों, ये भी है आपके पास, ले जाना है। ठीक है, फोटो आपको रिसेंट आपका 20 वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होना चाहिए। 20 फोटो मांग रहा है, समझ लीजिए पासपोर्ट साइज। अब ये 20 फोटो ये क्या करेगा पता नहीं, लिखा है मैंने लिख दिया। 20 वाइट बैकग्राउंड, पीछे का जो बैकग्राउंड होगा ना फोटो का, वाइट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों हिंदी में बोलते हैं निवास, जहां का आप रहने वाला है, रेसिडेंस बोल भी सकते हो उसको, वो। SLC CLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो स्कूल से ले लीजिएगा। कॉलेज में आपने 12th किया कर रखा है तो कॉलेज से ले लीजिएगा। CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये होता है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति है आपका, OBC है तो OBC का, SC ST है SC ST का। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है रिलीजन सर्टिफिकेट, यानी रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट पर अगर आपका दोस्तों धर्म लिखा है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, तो अब ये जरूरी नहीं है आपका रिलीजन सर्टिफिकेट का। बहुत सारा देखिए लिखा ही रहता है। 90% दोस्तों आपका जो बनाइएगा ना कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर लिखा जाता है आपका कास्ट और हिंदू धर्म, जो भी मुस्लिम धर्म, आपका धर्म लिखा रहता है। अगर उस पर लिखा है तो ये जरूरत नहीं है। और जनरल वाले बच्चों का बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल का तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ही नहीं है, तो उनको बनवाना पड़ेगा रिलीजन सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मिलता है स्कूल से। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये कैरेक्टर भी बनाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर इशू होना चाहिए SP या SSP लेवल का अधिकारी से। ठीक है, वही दोनों सेम ही हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये होना चाहिए। देखिए अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये भी दोस्तों आपको बनवाना है। आप समझ लीजिए अब कहाँ से बनवाइएगा, ये सवाल उठता है ना। गांव के मुखिया हो गया, देहात में अगर रहने वाले क्षेत्र है ना, मतलब जो वार्ड में है वहाँ पर वार्ड पार्षद होता है। बाकी दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मुखिया वगैरह होता है, उससे नहीं चलेगा आपका। आ जाइएगा अपने दोस्तों इस ब्लॉग में, वहाँ से पता करिएगा अलग अलग कैसे बनता है, वैसे सब पता चल जाएगा आपको। तो अनमैरिड सर्टिफिकेट हो सकता है दोस्तों आपका नगर निगम हो तो नगर निगम से बनेगा, या आपको पता करना पड़ेगा कैसे बनता है। ठीक है, तो अनमैरिड सर्टिफिकेट है। अगर शादीशुदा है तो वो भी बनवाना पड़ता है। ये सब बहुत सारा लोचा कर दिया है। ठीक है, आधार कार्ड तो चलो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा सिंगल बैंक अकाउंट मांग दिया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट तो होगा ही, सिंगल, ज्वाइंट वाला नहीं। ठीक है, और आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा ही आपके पास। तो ये सब जा रहा है इतना सर्टिफिकेट। थोड़ा सा बनाने में क्या दिक्कत होगा, एक तो रिलीजन वाला आपका अगर कास्ट में साथ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, स्कूल से जाके मांग लेना है। स्कूल से अभी नहीं है ना तो स्कूल में जाइएगा, 5 साल छोड़े हुआ हो गया स्कूल पढ़े हुए, तो जाइएगा ना, अपना नाम बताइएगा, एडमिट कार्ड ले जाइएगा। ठीक है, चाहे मार्कशीट ले जाइएगा, दिखाइएगा तो दे देगा स्कूल से। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर बना लीजिएगा। अनमैरिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, सब पता करके बना लीजिएगा, बाकी सब तो नॉर्मल है, सब बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों एडमिट कार्ड बिहार झारखंड वाले बच्चों का 15, बिहार का और झारखंड का रांची में दोस्तों आपका फिजिकल होगा। ठीक है, रांची में आपका फिजिकल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सभी राज्यों का बता रहे हैं दोस्तों हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, देखिए सभी राज्यों का हाइट। सबसे पहले हिली एरिया, हिली मतलब पहाड़ी क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में होगा आपका सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, उधर का नॉर्थ ईस्ट का जितना भी राज्य है 157 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्टर्न यूपी के मेरठ या आगरा क्षेत्र से रहते हैं, यूपी के मेरठ और आगरा क्षेत्र से रहते हैं, तो 170 सेंटीमीटर हाइट। फिर से पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे, दिल्ली के बच्चे, चंडीगढ़ के बच्चे, मेरठ और आगरा के बच्चे यूपी में 170 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, यूपी के बाकी जो अगर क्षेत्र है, और बिहार पूरा हो गया, झारखंड पूरा, वेस्ट बंगाल पूरा और उड़ीसा पूरा, उनका हाइट दोस्तों यहाँ पे लिखा है 169। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों इसके अलावा मैं बता देता हूँ मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बच्चों के लिए दोस्तों आपका 167, 167 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, चलिए
इसके अलावा दोस्तों कर्नाटका के हैं, तमिलनाडु के हैं, आंध्रा के हैं, तो साउथ भारत की अगर बात करें ना तो 165 सेंटीमीटर है बाकी का, ठीक है, 165 हाइट। ये दोस्तों अलग अलग रीजन का अलग अलग हाइट होता है। अब सबका फिजिकल कहाँ पर होगा और फिजिकल कब होगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए एडमिट कार्ड सभी का आ जाएगा 15 नवंबर तक, 15 नवंबर के बाद दोस्तों आ जाएगा 15-16 तक आ जाएगा। और दोस्तों फिजिकल होगा ना दोस्तों आपका फिजिकल ये आपका 2023 में कम से कम दोस्तों जनवरी या फरवरी इसमें दोस्तों आपका फिजिकल होगा 2023 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फिजिकल के बारे में बता रहा हूँ। अलग अलग अपने अपने रीजन का देख लीजिएगा कहाँ फिजिकल होगा। हालांकि मैं आपका बिहार का और झारखंड का रांची में होगा, मैं बता दिया। अलग अलग राज्य का है, अगर आपको डाउट हो ना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं सारा का बता दूंगा फिजिकल कहाँ पर होगा। तो ये दोस्तों निकला हुआ है इंडियन आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसको जैसे कि मैंने जॉब प्रोफाइल बताया, काम क्या होगा, नर्सिंग असिस्टेंट का क्या काम होता है, कट गया किसी का जख्म हो गया तो उसको ट्रीटमेंट करने का, मतलब छोटा मोटा फर्स्ट एड होता है ना, उसी टाइप का आपका काम रहेगा। सैलरी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको 30,000 से स्टार्टिंग मान के चलो, सैलरी कम नहीं होने वाला, तो अच्छा खासा सैलरी भी है। तो जरूर जाकर अप्लाई कीजिए दोस्तों। अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर तक है। फी भी 1 भी रुपये नहीं लग रहा है और आप लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में 50% से ज़्यादा चारों मिला के, और किसी में मतलब चारों सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। चारों मिला के आपका 50%, ठीक है, ठीक। और 40 से कम किसी में नहीं होना चाहिए। तो साइंस वाले बच्चे उनके लिए सुनहरा मौका है। तो फटाफट आप लोगों को अप्लाई कर देना है। कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, सारा का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ना। देखिए भाई, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, SSC GD, स्टेट लेवल का कोई भी वैकेंसी, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक है। धन्यवाद।